क्या आप स्टूडेंट हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, या आप पेरेंट हैं, आप अपने लड़के या लड़की को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मेरे साथ इंजीनियर साहब हैं, इनसे हम बात करेंगे, ये बताएंगे कि कैसे इंजीनियर की पढ़ाई करें और इंजीनियर बने। क्या नाम है सर आपका? इंजीनियर जयशंकर गोंड। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम धर्मपुर, बिशुनपुर, बिंटोलिया, मऊ, उत्तर प्रदेश। आप मऊ के रहने वाले हैं। जी 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 जी। सर आजकल हर एक माँ बाप या लड़कों का ये टारगेट होता है, सपना होता है, मैक्सिमम लड़के या लड़कियां या पेरेंट चाहता है कि मेरा लड़का लड़की जो है डॉक्टर या इंजीनियर पूछे। आप भी किसी भी लड़के या लड़के से डेस्टिनेशन उसका पूछेंगे कि क्या बनना चाह रहे हो, तो वो बताता है कि मैं सर डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहता हूँ। तो इंजीनियर बनने के लिए कहाँ से स्टार्टिंग हो जाना चाहिए, किस क्लास से? इंजीनियर बनने के लिए प्राइमरी से ही स्टार्टिंग हो जाना चाहिए, क्योंकि प्राइमरी में भले उसको ना पता हो, बस बच्चे का मैथमेटिक्स वगैरह स्ट्रांग हो, साइंस के प्रति थोड़ा सा उसका रुझान हो, और क्रिएटिव होना चाहिए बच्चा, मतलब थोड़ा क्रिएटिविटी उसके अंदर होना चाहिए, क्योंकि क्रिएटिविटी ही इंजीनियर की बेसिक डिमांड होती है। यस। जैसे आप बताएं कि प्राथमिक से ही होने चाहिए, तो मैं पर्सनली मैं बता रहा हूँ कि जैसे क्लास 10 में लड़का पढ़ता है, अगर मैं उससे पूछता हूँ तो बताता है कि सर अभी मैंने कोई ऐसा डेस्टिनेशन नहीं तय किया है। तो कैसे चूँकि होगा? हम लोग ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से हैं कि पता नहीं रहता है। मैं खुद भी बताऊँ कि मैं एक ऐसा फैमिली बैकग्राउंड है कि मेरे पिताजी किसान थे, और मैं जिस प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, बस ये था कि मैं पढ़ने में थोड़ा तेज़ था। और हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं, जिस पारिवारिक बैकग्राउंड से, चूँकि मैं एक आदिवासी समाज से हूँ, तो अपने परिवार में पढ़ाई-लिखाई का बहुत ज़्यादा बोलबाला नहीं रहता है। मेरे साथ ये था कि प्राइमरी में जब मैं पढ़ने जाता था, तो मेरे पिताजी जाते थे, पास में स्कूल था, तो लाठी पकड़ाते थे, कहे बाबू भैंस चरावे जा। मास्टर लोग कहते थे कि भाई लइकवा तोहार पढ़ले में तेज बा, तनी पढ़े दा। तो वो कहते थे नहीं, घरवा का काम के करी। तो जनरली ये पता नहीं रहता है कि बच्चे क्या करेंगे। तो बट हाँ, ये है कि यदि बच्चे का थोड़ा-सा क्रिएटिविटी है, तो मैं उसी बैग से एक किताब निकाल लेता था और भैंस चराता था और पढ़ता रहता था। तो उस समय तो हमको भी नहीं मालूम था कि मैं इंजीनियर बनूँगा। इवन मैं प्राइमरी पास करके मिडिल स्कूल में गया। हम लोग चूँकि ऐसा भौगोलिक परिक्षेत्र है, जहाँ पे देवरिया और मऊ के बीच में घाघरा नदी है, और हमारा नदी से लगभग 100 150 मीटर दूरी पे घर है। तो हम लोग बरसात और बाढ़ में कम से कम 4 महीने स्कूल डूबा रहता था। तो पढ़ाई-लिखाई से बड़ा कट ऑफ रहते थे। जब हम मिडिल स्कूल में पढ़ने गए, तो कम से कम 2 नारा जिसको बोलते हैं, नदी, छोटी-छोटी नदी, तो हम लोग उसको तैर के जाना पड़ता था। तो वहाँ के लोग पढ़ जाएँ, इतना ही बहुत ज़्यादा होता था। और मेरे मन में तो कुछ ऐसा रहता था नहीं, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। और कुछ ऐसा हुआ कि 8वीं तक जाते-जाते कुछ ऐसा पारिवारिक समस्या थी कि मेरी शादी भी हो गई। तो धीरे-धीरे लगने लगा कि पढ़ाई का कहीं सपना ना टूट जाए मेरा। तो मैं 8वीं पास करके और फिर पढ़ने के लिए जबलपुर चला गया, मध्य प्रदेश चला गया, और वहाँ पे जाके 2 साल और पढ़ा, 10th पास किया मैं। 10th पास करके फिर जिस स्कूल में पढ़ता था, उस स्कूल के प्रिंसिपल के यहाँ मैं काम करता था और अपनी पढ़ाई भी करता था। स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा ही हमको स्कूल का ड्रेस दिलाया जाता था, उनके घर में सारा काम, झाड़ू, पोछा, बर्तन जो भी है, ये सब मैं करता था। तो उनने भी बोला, प्रिंसिपल थी उनने कहा कि तुम्हें कुछ अच्छी पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि यदि तुम्हें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, तुम्हारे परिवार के लोग ज़्यादा नहीं पढ़ा सकते हैं, तो कम से कम तुम पॉलिटेक्निक कर लो। तो मैं 10th के बाद ही वो एक किताब दी कि इसको, ये पॉलिटेक्निक एंट्रेंस का एग्ज़ाम है, इसको पढ़ लोगे तो तुम्हारा हो जाएगा। तो मैं पॉलिटेक्निक किया पहले। और चूँकि हम पढ़ाई एक साधारण बैकग्राउंड से किए थे, हमारे पीछे बताने वाला कोई नहीं था। तो जो आप पूछना चाह रहे थे कि किस तरीके का पढ़ाई होना चाहिए, तो चूँकि मैं थोड़ा-सा होशियार था, मतलब थोड़ा होशियार किस में था, ऐसे बच्चों में होशियार था जो बिल्कुल नॉर्मल बच्चे थे। तो मैं सोचता था मैं बहुत होशियार हूँ, मगर जब मैं पॉलिटेक्निक में गया तो बहुत चैलेंज था, क्योंकि जिस बच्चे का साइंस अच्छा नहीं होगा, मैथमेटिक्स अच्छा नहीं होगा और इंग्लिश अच्छा नहीं होगा, तो उनको बहुत दिक्कत होगी पढ़ने में। हालाँकि जब सिर पे पड़ा, तो मैं फिर धीरे-धीरे अपने आप को मजबूत किया, अपने आप को तैयार किया मैं। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये सब धीरे-धीरे मैं पढ़ना शुरू किया। और ये पढ़ना शुरू किया तो मेरे पास पढ़ने का समय नहीं होता था। तो मैं ट्यूशन पढ़ाया, उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। ट्यूशन पढ़ा-पढ़ा के मेरा जो खर्चा था स्कूल का, कॉलेज का, वो करता था, और बाकी वो सब्जेक्ट पढ़ाने से मेरा सब्जेक्ट भी स्ट्रॉन्ग हुआ। तो धीरे-धीरे पॉलिटेक्निक में किया,
पॉलिटेक्निक करते ही मुझे फाइनल ईयर में जाते-जाते मेरा कैंपस सिलेक्शन हो गया। और ये सब मैं ये मानता हूँ कि हार न मानने का नतीजा था, कि मैं कभी जीवन में हार नहीं माना, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते थे तुम पढ़ नहीं पाओगे, बहुत सारे लोग तरह-तरह की बातें करते थे। और चूँकि मेरे घर में कुछ ऐसा माहौल था कि जब घर से चिट्ठी, उस समय चिट्ठी आती थी, मोबाइल नहीं हुआ करता था, तो जब घर से चिट्ठी आती थी तो यही लिखा रहता था कि बाबू जल्दी घरे आवा तोहार गौना कराए हुआ, क्योंकि शादी तो मेरी हो गई थी। कम समय में ही आपका शादी हो गया था। बहुत जल्दी शादी हो गया था, क्योंकि माँ बाप जो है थोड़ा बूढ़े थे। 6 भाई बहनों का परिवार है मेरा। तो सब सब बहनों की शादी हो गई थी, भाई साहब की भी शादी हो गई थी। और कुछ ऐसा सिचुएशन बना था कि मैं बचा था, और उस समय भाभी हमारी नहीं थी घर में, तो शादी जल्दी कराना पड़ा परिवार में। और ये था कि शादी हो जाएगी तो गौना कभी भी करा लिया जाएगा। जी। बट वो मेरी ज़बरदस्ती की वजह से कई साल तक, लगभग मैं पॉलिटेक्निक फाइनल ईयर में था तब वहाँ तार जाता है कि मतलब तार बताया नहीं गया कि मतलब गौना है, तार जाया पहले, चिट्ठी तार, जिसको बोलते हैं। हाँ, टेलीग्राम जाता था। जी। तो मैं आया, फिर पता चला कि मेरा गौना है। तो मैं बल्कि 1-2 पेपर हमारा छूट भी गया उसके चक्कर में, फाइनल ईयर के चक्कर में। तो इस तरीके से बहुत स्ट्रगलिंग था। बट जिस तरीके से आपने सवाल किया कि इंजीनियर बनने के लिए क्या करना है, तो बच्चों को शुरू से ये देखना है कि बच्चे थोड़ा क्रिएटिव हों, बच्चे मेहनती हों, और विपरीत सिचुएशन में भी वो कुछ करने की क्षमता रखते हों। तो हम लोगों की विपरीत सिचुएशन ये थी, क्योंकि पढ़ने के माहौल ना रहते हुए भी पढ़ाई किए हैं। सर आप जैसे बताए हैं कि परिस्थितियों विपरीत परिस्थिति में तो आजकल के बच्चे बच्चियों को काफ़ी सुविधा मिल रहा है, लेकिन आपने बताया कि मैं स्ट्रगल किया, कुछ जो भी करना पड़ा किया, लेकिन आप लगातार कंटिन्यू जारी रखें आप मेहनत को अपना। देखिए, एक सेंटेंस कहा जाता है कि अभाव मजबूरी है, मगर अभाव ज़रूरी है। यदि अभाव नहीं रहेगा तो किसी का भी प्रभाव नहीं होगा। क्योंकि अभाव में, जैसे मान लीजिए कि अब मेरे बच्चे हैं, तो उनको यदि अभाव नहीं है तो वो नहीं जानते हैं परेशानियाँ क्या होती हैं। बट यदि अभाव है तो वो बच्चा स्ट्रगल करना सीख जाता है। हमको भी लगता था कि काश मैं उन बच्चों के साथ यदि रहता, जिन बच्चों के पास सारी सुविधाएँ हैं। मैं देखता भी था जो बच्चे मेरे साथ पढ़ते थे, कि उनके पास साइकिल है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं होता था। उनके पास अच्छे कपड़े हैं, उनके पास अच्छा ड्रेस है, बहुत सारी चीज़ें होती थी, हमारे पास कुछ नहीं होता था। मैं तो अपने साथियों से किताबें माँग के पढ़ा करता था। इवन मैं पॉलिटेक्निक की बात करूँ, कि आपको सोचना है, मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ कि अभाव इतना था कि मैं जिस शहर में पॉलिटेक्निक किया, उस शहर में मेरा रहने वाला कोई ना था, मेरा जानने वाला कोई नहीं था। रोड पे स्ट्रीट लाइट के नीचे मैं बैठ के पढ़ाई किया। और अभाव नहीं होता तो शायद मैं मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था माँ बाप का, तो मैं बिगड़ भी जाता, शायद बिगड़ जाता, मेरे पास पैसा होता था तो मुझे फीस चुकाने के लिए, फीस जमा करने के लिए भी कुछ करना पड़ता था, है ना। शुरू में ट्यूशन नहीं पढ़ाया मैं, शुरू में तो बहुत सारे लोगों के घरों में काम किया, बहुत सारे छोटे छोटे काम किया, फल बेचा, मैं सब्जी बेचा, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे काम किया। आप समझ सकते हैं कि जो छोटा बच्चा 10th के बाद यदि पॉलिटेक्निक में चला जाए, और वो भी 10th में भी मैं बाहर पढ़ा, 9th-10th भी मैं बाहर पढ़ा। घर से प्रेशर था तो मैं घर में चिट्ठी खाली लिखता था कि मेरा सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो डर के मारे मैं घर से पैसे के लिए भी नहीं बोलता था, क्योंकि उनको यदि ये पता चलेगा कि मैं पैसे की ज़रूरत है तो फिर तो तुरंत बुला बुला लेते लेंगे। हैं। तो ये सब सिचुएशन था। कहने का मतलब बहुत विपरीत सिचुएशन था। मैं जैसे-तैसे पॉलिटेक्निक किया, फिर फाइनल ईयर में जाते-जाते मेरा कैंपस सिलेक्शन हुआ। और मेरे को एक बात समझ में आया, कई कई लोग कहते हैं कि जैसे मैं गोंड जाति से हूँ, मैं आदिवासी हूँ। कई लोगों को ऐसा लगता है कि रिजर्वेशन पाके आपने शायद पॉलिटेक्निक कर लिया होगा। ऑब्वियसली यदि किसी बच्चे को रिजर्वेशन, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे बच्चे रिजर्वेशन से आए थे, यदि उसके अंदर पढ़ने की क्षमता नहीं है, तो वो पढ़ाई नहीं पूरा कर पाएगा। क्योंकि पहले हमारे टाइम पे पॉलिटेक्निक होना, चाहे इंजीनियरिंग होना बहुत टफ था, और इतने कॉलेज भी नहीं थे, जैसे आज तो ठोक के भाव कॉलेज खुल गए हैं। तो यदि अब क्षमता नहीं है। सर यही मैं बात फिर दोबारा जी, हमारा क्वेश्चन है कि जी, जैसे आप बताएं कि अब थोक के भाव में खुल गया है। आजकल सुविधा बढ़ रही है, मार्केटिंग हो रहा है बिज़नेस का। बहुत सारे लड़के-लड़कियां अपना करियर बनाना चाह रहे हैं। वो भी मुझसे मिलते हैं तो बोलते हैं कि मैंने भी इंजीनियर किया है। लेकिन सफलता उस हिसाब से नहीं मिल पा रही है, कैंपस सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। पढ़ाई में कहीं चूक कर रहे हैं या फिर सर्टिफ़िकेट सिर्फ़ ले रहे हैं? देखिए, यदि ये इसका जवाब मैं दूँ ऐसा कि यदि जैसे मैंने बताया कि पॉलिटेक्निक के फाइनल ईयर में जाते-जाते मेरा कैंपस सिलेक्शन हुआ, और मेरी पहली नौकरी टाटा मोटर्स में रही। जबकि मेरा कोई स्टेटस नहीं था। लोग आश्चर्य कर रहे थे कि मेरे जैसा लड़का, जिसके पैर में ढंग का जूता-चप्पल नहीं, बदन पे ढंग का कपड़ा नहीं होता था,
तो एक अलग ही मैं रहता था पूरे कॉलेज में, मुझे एकदम छँटा हुआ रहता था। मेरे चूँकि दोस्ती उसी की होती है जिसके अच्छे वस्त्र होते हैं, अच्छे कपड़े होते हैं, तो मैं तो एकदम अलग रहता था। मगर जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो जो हमारे टीपीओ थे, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर, वो इस बात को संबोधित किए कि देखो और लड़कों का सिलेक्शन हुआ है, उससे मुझे ज़्यादा खुशी नहीं है। ये जयशंकर गोंड का सिलेक्शन हुआ है, इससे मुझे बड़ी खुशी है। तो कहने का मतलब है कि सिलेक्शन, सर्टिफिकेट, सिलेक्शन, ये सब चीज़ें हैं, ये आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। और यदि आप किसी चीज़ में भी मेहनत करते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि कुछ लोग मेहनत करने से डर जाते हैं, मगर यदि आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो आउटपुट मिलता है, सफलता मिलती है। 100% मिलती है। और चूंकि मैं उस समय ये सब चीज़ें नहीं जानता था कि सर्टिफिकेट बनेगा तो मेरा नौकरी लगेगा या इस तरीके से, ये सब चीज़ें मुझे पता भी नहीं था। एसटी के रिजर्वेशन की बात आप कर रहे हैं? हाँ, मैं उस रिजर्वेशन की बात कर रहा हूँ। तो मुझे तो ये पता था कि भाई मैं पॉलिटेक्निक, चूँकि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया, तो मुझे पता था कि हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कर रहे हैं तो हमको कहीं न कहीं प्राइवेट में, फैक्ट्रियों में जॉब मिलेगा। इस उद्देश्य के साथ मैं पढ़ाई कर रहा था और ईश्वर ने सुना भी, ऊपर मेरा पहला सिलेक्शन कैंपस में हुआ और कहीं न कहीं उस कैंपस इंटरव्यू में बहुत सारा चैलेंज हुआ। जैसे आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो हम पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं, तो मुझे थोड़ा घबराहट हो रहा होगा। उसी तरीके से जब मेरा पहला कैंपस में इंटरव्यू हुआ, फिर वो लोग पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाए, तो वहाँ पे मेरा बड़ा धक-धक हो रहा था। फिर मैं जवाब दे पा रहा था और चूँकि सारा इंटरव्यू इंग्लिश में हो रहा था और हमारा इंग्लिश उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैंने कहा, सर यदि आप मुझे हिंदी में बोलने के लिए बोलें तो मैं बड़ा कम्फ़र्ट रहूँगा। तो फिर वो बोले कि ठीक है, हिंदी में बोलिए। तो मैंने फिर जवाब दिया हिंदी में और फाइनली आपका सिलेक्शन हो गया। फाइनली सिलेक्शन हुआ। और सिलेक्शन हुआ, फिर लास्ट में उन्होंने पूछा आपकी कुछ वीकनेस रही है इस इंटरव्यू के, मतलब उसके दौरान, पर्सनल इंटरव्यू के दौरान। तो मैंने कहा, सर जिस चीज़ को आप वीकनेस समझ रहे हैं वो मेरी वीकनेस इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी सारी बातें मैं इंग्लिश में समझ रहा था। इंग्लिश में जवाब इसलिए नहीं दे पा रहा था कि भाई मेरा इंग्लिश, हिंदी मीडियम का मैं स्टूडेंट रहा हूँ, तो मेरा इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है। तो मैं चाहता हूँ बोलूँ तो मेरे शब्दों पे शब्द सही रहें। तो ये सब चीज़ें था, हालाँकि वो बड़े खुश हुए मेरे जवाब से और मेरा सिलेक्शन हुआ। और एक चीज़ मैं यहीं अभी बताना चाहूँगा कि जैसे आप भाई-बहन हैं या फिर कोई भी व्यक्ति तैयारी कर रहा है, तो आप साथ ही साथ थोड़ा-सा इंग्लिश का भी आप नॉलेज लेते बिल्कुल, रहे, बिल्कुल, थोड़ा-थोड़ा बहुत ज़रूरी है। मीनिंग आप बढ़ाते रहें, बोलना वर्ड सीखते मीनिंग रहें। को बहुत सर एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा आपसे, आप काफ़ी एक्सपीरियंसफुल हैं। इंजीनियरिंग का स्कोप क्या है आने वाले समय में? स्कोप क्या है इसका? देखिए, इंजीनियरिंग का स्कोप आने वाले समय में तो है, पीछे भी रहा है। और पीछे इसलिए रहा है क्योंकि भाई ये प्रोफ़ेशन को लोग कम जानते थे और हमारे जैसे साधारण परिवार के लोग तो सोचते भी नहीं थे। तो इंजीनियरिंग का स्कोप पहले भी रहा है, अभी भी है और आगे भी रहेगा। बस उसमें ये है कि मान लीजिए जैसे अभी हम लोग, ज़्यादातर दिमाग में रहता है कि हमारे बच्चे का सर्टिफ़िकेट बन जाए, तो कहीं सिलेक्शन हो जाए। को सर्टिफ़िकेट बन जाता है, बहुत अच्छी बात है, सोने पे सुहागा है, तुम्हें जो चाहोगे वैसा कॉलेज मिल जाएगा। मगर सर्टिफ़िकेट नहीं भी बनता है, तब भी तुम बहुत अच्छा कर सकते हो क्योंकि मेन मेहनत का रिज़ल्ट मिलता है। यदि तुम मेहनत करते हो, तुम्हें आउटपुट मिलेगा। यदि कोई छोटा-मोटा कॉलेज भी मिलता है और तुम मेहनत करके बढ़िया पढ़ लेते हो, अच्छा स्कोर कर लेते हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, लास्ट मतलब हर क्लास में, हर सेमेस्टर में अच्छा नंबर लाते हो, तो जब कोई कैंपस कंपनियाँ आती हैं, क्योंकि इसलिए फ्यूचर में बता रहा हूँ, और मेरी बेटी भी है, अभी तैयारी कर रही है, तो मुझे लगता है कि इंजीनियरिंग प्रोफ़ेशन, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है शायद दूसरे को, इंजीनियरिंग प्रोफ़ेशन मुझे विन-विन सिचुएशन लगता है कि इंजीनियरिंग करने के बाद 100% प्लेसमेंट होता है। कैसे होता है? यदि बच्चा अच्छा है, तो उसका कैंपस हो जाएगा। यदि कैंपस नहीं हुआ, तो वॉक इन इंटरव्यू दिला सकता है कहीं भी जाके किसी, और धीरे-धीरे आगे बढ़ सकता है, छोटा-सा जॉब करे, फिर एक्सपीरियंस लेके और कहीं जाए, फिर ऐसे करते-करते बहुत आगे, मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स आगे बढ़े हैं। सर अभी आप बताएँ कैंपस सिलेक्शन होगा तो सर कैंपस सिलेक्शन में नॉर्मली प्राइवेट कंपनियाँ ही हायर करती हैं। तो अगर प्राइवेट में तो हो जाएगा, अगर सरकारी में कोई जाना चाहे तो उसकी क्या प्रोसेस होता है? देखिए, सरकारी में भी जाने के लिए जैसे लोगों के दिमाग में गलतफ़हमियाँ हैं कि रिज़र्वेशन मिलेगा तो ही मेरा सिलेक्शन होगा। मैं ऐसा मानता हूँ कि होता है, भई कहीं न कहीं सीट रिज़र्व रहती है तो सिलेक्शन होगा, ऑब्वियसली इसमें कोई दो मत नहीं है। बट यदि आप बहुत अच्छे हो, स्ट्रॉन्ग हो, पढ़ाई में बढ़िया हो, तो आप जनरल कोटे से भी अप्लाई करके और सिलेक्शन ले सकते हो। जो मेरा एक छोटा-सा एक्सपीरियंस बताऊँ सौरभ जी, कि मेरा एक एग्ज़ाम भरा था, उसमें मेरा सर्टिफ़िकेट नहीं बना था। तो मेरा नाम शुरू से मैं जयशंकर गोंड लिखता हूँ। तो जबलपुर में ही एग्ज़ाम था और वहाँ पे गोंड मतलब गोंडवाना लैंड, कोई भी नाम सुन के जानता है कि भाई ये एसटी का आदमी है। तो मैं एग्ज़ाम दे रहा था, आधे घंटे तक तो इन्विजिलेटर परेशान किया कि आपने ये काला जो किया है, ये
एसटी में क्यों करते हैं, एसटी में करना चाहिए था, आपने जनरल में जनरल क्यों में कर कर दिया? दिया है। तो मैंने कहा भाई मेरा सर्टिफिकेट नहीं है तो मैं मजबूरी में कर रहा हूँ और एग्ज़ाम दे रहा हूँ। मेरा मतलब ये नहीं है, यदि हमको मिल रहा है सुविधा तो 100% लेना चाहिए। मगर मैं स्पेशली बच्चों को कहना चाहता हूँ और मैं अपने बच्चों को भी बोलता हूँ इस बात के लिए कि आप इस चीज़ के पीछे पढ़ो। सर्टिफिकेट बनना तो भाई हमारा अधिकार है, बनना चाहिए ओबियसली, बट यदि थोड़ा सा आप अपने आप को मजबूत कर लोगे और सर्टिफिकेट बनने के बाद तो फिर आप 4 चाँद लग जाएगा। बट इन केस मान लो नहीं बनता है तो हमारे आने वाले बच्चों के लिए, जिनको मैं जिसके लिए सौरभ जी वीडियो बनाना चाह रहे हैं, उन बच्चों को यही कहूँगा कि यदि नहीं बनता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी पढ़ाई को बहुत बढ़िया करो, बहुत मेहनत करो, और मेरा एक ही चीज़ जानता हूँ कि सफलता का एक ही फार्मूला है, वो है हार्ड वर्क। और आजकल के ज़माने में थोड़ा सा स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क पहले था, अभी थोड़ा स्मार्ट वर्क हो गया। टेक्निकली तो ये होना भी जरूरी है। दोनों का कॉम्बिनेशन बना के चलेंगे तो जॉब की दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा स्ट्रगल रहेगा, क्योंकि स्ट्रगल तो देखिए प्राइवेट में, मैं अभी जॉब में हूँ, सरकारी नौकरी में हूँ। किस पोस्ट पे हैं अभी आप सर? मैं अभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हूँ और जहाँ पे हूँ वहाँ पे मैं एक फैक्ट्री मैनेजर का भी पद संभाल रहा हूँ। तो बहुत सारा जिम्मेदारी रहता है, और जनरली क्या होता है, चाहे आप सरकारी में रहिए या प्राइवेट में, यदि आप जिम्मेदारी लेने वाले हैं तो आपको जिम्मेदारियाँ दे दी जाती हैं, बढ़ा चढ़ा के जिम्मेदारी दे दी जाती है। तो मैं एक चीज़ जानता हूँ कि जिम्मेदारी लेने वाला ही आगे बढ़ता है। मैंने अपनी स्वयं की जिम्मेदारी ली, अपने परिवार की जिम्मेदारी ली, तो मुझे लगता है कि वो मेरी सफलता का कारण बना। अपने आप की जिम्मेदारी लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है, कहीं हम बाहर जाते हैं या हमारे गार्जियन हमको बाहर भेजते हैं, तो ये क्या होता है कि वो गार्जियन लोग जो होते हैं वो तो बहुत विश्वास कर रहे हैं कि मैंने बच्चे को भेजा है पढ़ने के लिए, पता चला बच्चा वहाँ मस्ती में कुछ भी कर रहा है। तो ये आपकी स्वयं की जिम्मेदारी है कि आप बाहर हैं तो अपनी जिम्मेदारी समझिए कि आपके गरीब माँ बाप भेजे हैं, आप पढ़ के कुछ बनना है, कुछ करना है, तो आप इधर उधर जो नहीं आए दिन मतलब बच्चे यहाँ वहाँ बहक उसका जाते हैं, मिसयूज ना करें। समय का मिसयूज न करें और विश्वास का भी मिसयूज न करें। धन्यवाद जयशंकर ग्रोण जी। और आप देख रहे थे द आदि मीडिया। इनकी लाइफ की जो जर्नी आपने सुना, ये बहुत कम समय में सुना। इन्होंने बताने का प्रयास किया है लेकिन बहुत ज़्यादा है, अभी ये कम समय में बता नहीं पाए हैं, लेकिन ये बताने का प्रयास करे हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।